भारतीय ग्रामीण डाक सेवा भर्ती 2024 आ चुकी है। नोटिफिकेशन जारी हो गया है, अप्लाई डेट सब कुछ बता दिया गया है। साथियों, हम बात करेंगे इस वीडियो में भारतीय ग्रामीण डाक सेवक, जिसे हम शॉर्ट में जीडीएस कहते हैं, इंडियन जीडीएस। तो इसके बारे में बात करेंगे कि इसकी क्या सैलरी है, कब से फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। साथियों, हमें इसमें कोई भी एग्जाम नहीं देना है, कोई फिजिकल नहीं करना है, कोई भी हमें ऐसी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। 10th बेस पर, 10th में जो हमारे मार्क्स हैं उस बेस पर हमारी मेरिट लगेगी और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो बहुत ज्यादा इजी है। आपकी मेरिट लगेगी 10th बेस पर, उसके बाद डीवी और मेडिकल होगा, फाइनली आप सिलेक्ट हो जाएंगे। सैलरी की बात करें तो बहुत अच्छी सैलरी है। बाकी साथियों, यहाँ पर एज, अप्लाई, क्वालिफिकेशन, सारी जानकारी आपको वीडियो मिलेगी। कट ऑफ कितनी जाती है इसकी, जो मेरिट लगती है, कितने पर मेरिट लगती है, किस किस का इस बार सिलेक्शन हो सकता है, तो हम बात करेंगे इस वीडियो में। साथियों, एंड तक बने रहिएगा। 50%, 60%, 70% जिनके मार्क्स हैं उनका क्या होगा, क्या इसमें सिलेक्शन हो सकता है, सारी जानकारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय डाक सेवक भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकारी नौकरी है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर ये आती है। आप सभी ने देखा होगा, डाक सेवक जो आपके घर पर कुरियर आता है, सरकारी, वो नहीं जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट वाला नहीं है ना, सरकारी, कि भाई हमारे घर डाक आया है, तो वो सरकारी जो होते हैं वो उसका काम होता है डाक सेवक, ठीक है, वही होता है। अब इसमें ऑफिस वर्क भी होता है और आपका फील्ड वर्क भी होता है। फील्ड वर्क का मतलब है आप घर घर जाकर पोस्ट भी करेंगे, और दूसरा एक होती है आपकी ऑफिस वर्क, कि आप ऑफिस में ही वर्क करेंगे। तो कौन सी पोस्ट ऑफिस वर्क की है और कौन सी फील्ड वर्क की है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो ध्यान से एंड तक देखिएगा। देखिए साथियों, अगर हम पोस्ट की बात करें तो इसमें तीन टाइप की पोस्ट हैं। जीडीएस, ग्रामीण डाक सेवक की, दूसरी है बीपीएम और तीसरी है एबीपीएम, ठीक है जी। ये 3 टाइप की इसमें पोस्ट हैं, जीडीएस, बीपीएम और एबीपीएम। अगर मैं जीडीएस की बात करूं तो ग्रामीण डाक सेवक, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। बीपीएम की बात करूं तो ब्रांच पोस्ट मास्टर हो जाती है, एंड एबीपीएम की बात करूं तो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर हो जाती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये आपको पता चल गया कि क्या क्या है। नेक्स्ट हम बात करें वैकेंसी की, तो साथियों अगर मैं इसमें वैकेंसी की बताऊं तो आप सभी इसमें 30,000 वैकेंसी देखने को मिल रही है। 30,000 प्लस वैकेंसी इसमें आपको देखने को मिल रही है, ठीक है जी। नेक्स्ट है साथियों सैलरी। देखो, बीपीएम की जो सैलरी होती है वो 12,000 से 30,000 होती है। एबीपीएम और डाक सेवक की जो वो होती है सैलरी 10,000 से 25,000 होती है, ठीक है साथियों। बहुत अच्छी वैकेंसी है, हमें फ्री की एक तरह से नौकरी मिल रही है कि 10वीं हमने पास कर ली है, उसमें हमारी जो परसेंटेज आई है उस आधार पर हमारी यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है ना। तो कितनी अच्छी बात है ये कि हम तैयारी करते रहते हैं, 2-2, 4-4 साल निकल जाती है, लेकिन पेपर क्वालिफाई नहीं होता है। तो अगर आपके मार्क्स 10th में मार्क्स पे अच्छे मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन इसमें जरूर होने वाला है, ठीक है जी। ना तो आपको कोई दौड़ भाग करनी, ना कहीं कोचिंग लेने जाना, ना कोई बुक खरीदनी, कुछ नहीं करना। कितनी अच्छी वैकेंसी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अप्लाई डेट। तो साथियों 15 जुलाई से अप्लाई हो रहा है स्टार्ट, और 15 अगस्त तक चलने वाला है। ध्यान रखना इस चीज को, 15 जुलाई से 15 अगस्त तक आपके फॉर्म है वो भरे जाएंगे। 15/8/2024 आपकी एज काउंट होने वाली है। 15/8 यानी 15 जुलाई 2024 से, जुलाई नहीं अगस्त है, 15 अगस्त 2024 से आपकी एज काउंट होगी। नेक्स्ट है साथियों एज की बात करें तो एज है इसमें 18 से 40 वर्ष। वहीं पर बात करें ओबीसी को 3 वर्ष की छूट है, और एससी एसटी को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है, यानी छूट है। तो 18 से 40 वर्ष आपकी ज्यादा एज है भाई, आप अप्लाई कर सकते हैं। 40 एज पर हमें कौन सी वैकेंसी देखने को मिल रही है, कोई वैकेंसी नहीं देखने को मिल रही है ना। तो यहाँ पर बहुत अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है भाई। 18 से 40 वर्ष, सरकारी नौकरी है, रिटायर होंगे आपको पेंशन मिलेगा, और क्या चाहिए आपको, है ना। तो मैं तो कहूंगी भाई बहुत अच्छी नौकरी है, अप्लाई करो सभी साथी, जैसे अप्लाई डेट स्टार्ट हो जाता है। तो साथियों लास्ट टाइम का ही नोटिफिकेशन है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है। 15 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट होंगे तो 1-2 दिन में जारी हो जाएगा। तो लास्ट टाइम की भर्ती के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पर कि जो बीपीएम है, एबीपीएम है, उनका क्या क्या काम होता है। देखो, पहले की भर्ती 2023 में आई थी, हर साल भर्ती आती है ये,
और यहाँ पर देखेंगे बीपीएम का जो यहाँ पर स्लैब है, जो पेमेंट वो होती है सैलरी, वो यहाँ पर मैंने आपको बता दी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो ब्रांच मास्टर बीपीएम का जो प्रोफाइल क्या है, बीपीएम का जो जॉब प्रोफाइल है साथियों, यहाँ पर क्या है, ऑफिस वर्क होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन ऑफ ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक आईपीपीबी इन द मैनर एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, मार्केटिंग एंड प्रमोशंस ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट और उनका सबका प्रमोशन करना है आपको। और दूसरा है वेरियस सर्विसेज कस्टमर सर्विसेज सेंटर और डिपार्टमेंट इन द सिंगल हैंडेड बीओ, यानी ओवरऑल कहा जाए तो आपको ऑफिस वर्क है, ऑफिस में रहकर ही वर्क करना होगा। ठीक है, ये तो बीपीएम का हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर असिस्टेंट पोस्ट मास्टर की, तो एबीपीएम की। यहाँ पर साथियों आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो सेल स्टाम्प है, यानी स्टाम्प को सेल करना है ना, डिलीवरी करना है, डोर स्टेप एक्सचेंज, मेल अकाउंट वगैरह ये सब करना है। तो ये भी आपका क्या हो गया, अच्छा काम है ना। तो यहाँ पर आपको बाहर भी जाना पड़ेगा और ऑफिस में भी वर्क करना पड़ेगा, दोनों यहाँ पर असिस्टेंट में आ जाता है, नाम से पता चल रहा है असिस्टेंट, है ना। तो बीपीएम के एक तरह से आप असिस्टेंट होंगे। नेक्स्ट है डाक सेवक। तो डाक सेवक में क्या है, इसमें भी यही होता है साथियों, आपको डोर टू डोर जा करके सेल स्टाम्प करना है, स्टेशनरी कन्वे, डिलीवरी ऑफ मेल, डोर टू डोर स्टॉप डिपॉजिट, पेमेंट, ट्रांजैक्शन एक्सेट्रा। आपने देखा होगा बहुत सारे वो आते हैं ना कि भाई वो क्या कहते हैं उसे, तो मतलब जैसे इसकी चिट लगाना, उसे मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो वो सब होता है, तो आपका बहुत अच्छा काम है यहाँ पर। सभी साथी अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 40 वर्ष मैंने आपको बताई दी एज, इसी के अकॉर्डिंग ये नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। ये एज रिलैक्सेशन दे रखा है आप सभी को, है ना। यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी देख लेंगे, कंप्यूटर की नॉलेज, कंप्यूटर साइकिलिंग आनी चाहिए और आपको अपनी लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। इसीलिए आप उसी स्टेट से भरना जहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आती हो। ठीक है जी, स्टेट वाइज यहाँ पर आपकी मेरिट है वो लगती है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन हो गया, ये नोटिफिकेशन लास्ट टाइम का है आपका। और जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेंगे, तो वही आपका कास्ट सर्टिफिकेट और आपका डोमिसाइल लगेगा, जहाँ के आप निवासी हैं उसका डोमिसाइल लगेगा, आपकी 10th की मार्कशीट लगेगी, उसकी परसेंटेज, और आपका आधार कार्ड लगेगा। ठीक है, और बाकी कोई गलती हो तो उसे सही करवा लेना, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी सिलेक्शन होगा आपका, 4 से 5 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा, है ना जी। तो अपने रेडी करवा लो, 15 जुलाई से फॉर्म भरे जा रहे हैं और 15 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है, रेडी है ना। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन क्या है, आप 10वीं पास होने चाहिए, 10th पास होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम मार्क्स है आपके। लेकिन साथ ही यहाँ पर मेरिट लगते हैं, तो मेरिट में बताऊंगी कि कितने परसेंट वालों का यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो 10th पास होने चाहिए, आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, अपनी लोकल लैंग्वेज, है ना, LANGUAGE लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। और नेक्स्ट है, एक और है इसमें कि आपको साइकिलिंग आनी चाहिए, है ना जी। तो आपको ये 4 चीजें आनी चाहिए, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको ये 4 चीजें आती हैं। 10th पास है आप, लोकल लैंग्वेज आपको आती है, कंप्यूटर की नॉलेज है, साइकिलिंग आपको आती है, यानी साइकिल चलाना आता है। तो देखो इसमें 5-6 लिस्ट निकलती हैं, किसी का एक लिस्ट में नहीं होता तो दूसरी आएगी, दूसरी में नहीं होता तीसरी आएगी, तीसरी में नहीं होता चौथी आएगी। जल्दी जल्दी आपको 15 दिन बाद ही, जैसे अप्लाई खत्म हो जाएगा, लास्ट डेट अप्लाई हो जाएगी, उसके 1 महीने के अंदर ही लिस्ट आना स्टार्ट हो जाता है। 5 से 6 महीने का टोटल प्रोसेस है, 5 से 6 महीने में आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, है ना। तो हम नेक्स्ट बात करें यहाँ पर वैकेंसीज की, तो साथियों स्टेट वाइज आपकी वैकेंसी जाती हैं। कैसे स्टेट वाइज वैकेंसी जाती हैं, जैसे हम बात करें उत्तर भारत के राज्यों की, तो आपकी जो उत्तर भारत के राज्य हैं जैसे यूपी, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, इनकी जो कट ऑफ है वो हाई जाती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कट ऑफ कितनी होनी चाहिए उत्तर भारत के राज्यों की, तो साथियों यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ है वो 90 होनी चाहिए, 90 प्लस होनी चाहिए, तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। दूसरा है साथियों यहाँ पर, जैसे कि दक्षिण भारत की जो राज्य हैं उनकी कट ऑफ कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर अगर आपकी 80 के अबव है या 80 के आसपास है तो चल जाएगा। उत्तर भारत में 90 के आसपास, 80 के आसपास। वहीं पर हम बात करें उत्तर पूर्व की, तो यहाँ पर उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं इनकी कट ऑफ लगभग 70 के आसपास होनी चाहिए। और बात करें जम्मू कश्मीर वगैरह की, तो यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश वगैरह में, यहाँ पर आपकी कट ऑफ 60 के आसपास होगी, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से 60 से 90 या 100 के बीच जिसके भी मार्क्स हैं
भाई इसमें जरूर अप्लाई करना। और मैं तो कह रही हूँ भाई 50% वाले बच्चे भी इसमें अप्लाई करना, कुछ नहीं पता क्या हो जाए कब, है ना। तो कंपटीशन है, फीस 100 रुपए है, ज्यादा फीस है नहीं कि भाई हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा अगर नंबर नहीं आया तो। पेपर आपको देना नहीं है, दौड़ना भागना है नहीं, तैयारी आपको करनी नहीं है। जितने भी परसेंटेज आपके मार्क्स हैं आप जरूर अप्लाई करना, क्या पता किस्मत अच्छी हो तो आपका नंबर इसमें आ जाए, ठीक है ना। तो भाई क्योंकि परसेंटेज बेस्ड है, हमें तो पहले से तो प्रीफिक्स है नहीं कि किसका सिलेक्शन होगा, है ना। तो होने को तो 90% वालों का भी रह जाता है किसी न किसी कारणवश। तो आप सभी जरूर अप्लाई करना, कितने भी परसेंटेज हैं आपके। सिलेक्शन क्या है, मेरिट बेस पे बनेगा, 10B आधार पर, जितने मार्क्स हैं आपके उस आधार पर आपका नंबर आएगा। फीस क्या है, तो 100 रुपए रहने वाली है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी, 100 रुपए, और बाकी SC ST के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है, ठीक है जी। कट ऑफ की बात करें साथियों, तो कट ऑफ आपको बताई दी, उत्तर दक्षिण उत्तर पूर्व और जम्मू कश्मीर वगैरह राज्य की यहाँ पर आपको बताई दी भाई इतनी जाती है। अगर आपकी मैं कहूँ 50 से 100 के बीच है तो आप सभी जरूर अप्लाई करना इसमें, ठीक है जी। 15 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, ये आपको फुल फॉर्म बताई थी। अब हम नेक्स्ट भर्ती की बात करेंगे, वो भर्ती है साथियों यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी यूपीएसआई की भर्ती। यूपीएसआई की नई भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। यहाँ पर 5000 प्लस पोस्ट हमें देखने को मिल रही हैं। अगर मैं एज की बात करूं तो एज यहाँ पर रहने वाली है साथियों, एज की अगर हम बात करें तो जनरल के लिए 18, जनरल के लिए एज देखेंगे 21 से 28 वर्ष, वहीं पर ओबीसी के लिए जो एज है वो 21 से 33 वर्ष है, और SC ST के लिए अगर हम बात करें एज की तो ये 21 से 33 वर्ष है। यहाँ पर इनको 3 वर्ष का, इनको 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलता है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ओवरऑल एज रिलैक्सेशन की, क्योंकि कई साल बाद भर्ती आ रही है तो 2 से 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन सभी को एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। जनरल वालों को भी 2 से 3 वर्ष का, इसमें भी हम 2 से 3 ऐड कर देंगे तो ओबीसी SC ST हर बच्चे को 2 से 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। कोशिश पूरी करेंगे, नोटिफिकेशन आने दो भाई। इन्होंने बता तो दिया है कि 5000 प्लस वैकेंसी आ रही है एक्सेट्रा, मैं सारा आपको दिखाने वाली हूँ वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, एज की बात हो गई। अब हम बात करें साथियों यहाँ पर क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन साथियों सभी देखना यहाँ पर क्या है क्वालिफिकेशन, तो आप सभी ग्रेजुएट होने चाहिए। अब ग्रेजुएट GRA, ठीक है, ग्रेजुएट होने चाहिए। किसमें, आपने BA BSc BCom BTech और BCA इनमें से कुछ भी कर रखा हो और कोई और कोर्स कर रखा हो ग्रेजुएशन स्तर का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें साथियों, पेपर आपका कैसा होगा, पेपर आपका ऐसा होगा ऑनलाइन, ठीक है जी, ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन में क्या होगा, 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा। क्वेश्चन कितने आएंगे, 160 क्वेश्चन आएंगे आपके। 400 मार्क्स का पेपर होगा, 160 प्रश्न आएंगे। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, ऑनलाइन पेपर होगा, ठीक है। बात करें पेपर में क्या क्या आएगा, तो आपकी GK GS आएगी, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी साथियों, और हिंदी आएगी, ठीक है ना। इंग्लिश से बहुत ज्यादा घबराते हो आप सभी, तो इंग्लिश नहीं आ रही है। GK GS मैथ रीजनिंग हिंदी आएगी। हर एक से 40-40 प्रश्न आएंगे, तो 4 चौक 16, 160 प्रश्न हो जाते हैं। और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, तो 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है जी। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, पर ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप गलत ज्यादा करो, है ना। इफेक्ट उससे पड़ता है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होता है, तो नॉर्मलाइजेशन में इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए नेगेटिव मार्किंग न होने के कारण भी आप सभी क्या करेंगे, नेगेटिव बहुत कम करेंगे, है ना, यानी गलत प्रश्न बहुत कम करेंगे। तो यहाँ पर ये सिलेबस हो गया आप सभी का। अब बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, हाँ दूसरा है इसमें नई नियमावली लागू होगी या नहीं होगी। देखिए इन्होंने कहा है कि अब जो भी उत्तर प्रदेश में भर्ती होगी, योगी जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में आगे आने वाली जो भी भर्ती होगी उसमें 4 लाख से अधिक फॉर्म भरे जाते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें टियर 1 और टियर 2 होगा। अभी तक इसमें एक ही टियर होता आया है, यानी एक ही पेपर होता आया है। अब अगर नई नियमावली के अकॉर्डिंग ये भर्ती आई तो इसमें 2 टियर होंगे, यानी 2 पेपर होंगे, है ना। बट अभी तक क्या होता है, अभी तक सिर्फ इसमें एक ही पेपर होता है। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। चलिए तो अब हम नेक्स्ट बात करें, इसमें नॉर्मलाइजेशन साथियों होता है, आपको नॉर्मलाइजेशन भी होता है इसमें,
इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब दूसरी बात एक और ध्यान रखेंगे, इसमें 160 क्वेश्चन आते हैं 400 मार्क्स के, लेकिन आपको 4 सेक्शन इसमें दिए जाते हैं। चारों सेक्शन में 35% लाना बहुत जरूरी है, यानी 35% हर एक सेक्शन में लाना कंपलसरी है, अदरवाइज आप फेल माने जाओगे। चाहे एक सेक्शन में आप 100% ले आओ, दूसरे में आपने 34% लाए तो आप फेल हो जाओगे, है ना। तो यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का आपने देखा था, सेम ऐसे ही है, इसमें भी 35% आपको हर सेक्शन में लाना जरूरी है और ओवरऑल 50% आपके मार्क्स होने चाहिए ओवरऑल, यानी चारों सेक्शन को मिला के 200 मार्क्स आपके होने चाहिए, तब आप एलिजिबल होंगे पीईटी के लिए। समझ में आ गया। अगर हम बात करें यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस में पहले आपका एग्जाम होगा, दूसरे नंबर पर डीवीपीएसटी होगा, तीसरे नंबर पर आपका फिजिकल होगा, पीईटी होगा, और चौथे नंबर पर आपका मेडिकल होगा। ठीक है जी, इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर इतना हो गया। नेक्स्ट बात करें साथियों आपकी रनिंग की, तो रनिंग है इसमें, देखो बॉयज के लिए रनिंग देखना, बॉयज के लिए रनिंग कितनी है, तो 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में। वहीं पर गर्ल्स के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में रनिंग यहाँ पर दे रखी है ना। और अब बात करें हम यहाँ पर हाइट की, तो जनरल ओबीसी एससी जो भी बॉयज हैं उनके लिए हाइट 168 सेंटीमीटर चाहिए। मैं यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। मैं इस एज को मिटा करके यहीं पे लिख देती हूँ इसके फिजिकल के बारे में, ठीक है। हाँ, तो फिजिकल के बारे में देख लेंगे यहाँ पर। अगर हम रनिंग की बात करें ये हो गई, हाइट की बात करें तो हाइट में क्या है, तो हाइट में है कि जो भी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं उनके लिए हाइट 168 सेंटीमीटर, जो भी एससी एसटी हैं एससीबीसी में आ जाएंगे, ठीक है ना, एससीबीसी में आ जाएंगे, तो इनके लिए हाइट हो जाएगी 168 सेंटीमीटर और इनके लिए हो जाएगी 160 सेंटीमीटर। ठीक है। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट हो जाएगा इनके लिए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एससी के लिए चेस्ट है यहाँ पर 79 to 84, और वहीं पर एससी एसटी की बात करें तो 77 से 82 सेंटीमीटर चेस्ट है यहाँ पर, किसके लिए, एससी एसटी के लिए, है ना जी। तो ये इसके लिए और ये इसके लिए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के लिए जो हाइट है गर्ल्स के लिए वो हाइट है 152 सेंटीमीटर। 152 किसके लिए है, तो 152 है जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाली गर्ल्स हैं, एससी वाली गर्ल्स हैं उनके लिए। वहीं पर जो एसटी गर्ल हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर हाइट है। कोई चेस्ट नहीं है, रनिंग आपको बताई दी गर्ल्स की, है ना। तो यहाँ पर ये हो जाता है। बाकी हम बात करें साथियों सैलरी की, सैलरी हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। तो सैलरी क्या है इसमें, सैलरी आपको 40,000 से 1.5 लाख सैलरी रहती है। 40,000 से 1.5 लाख सैलरी बहुत बड़ा अमाउंट है ये, है ना। हमें हर महीने हमारे अकाउंट में इतने रुपए आएंगे तो पता नहीं क्या ही होगा, है ना। हम साथ ही आसमान पर होंगे कि भाई हमें तो क्या ही मिल गया। तो 40,000 सैलरी जब अकाउंट में हर महीने गिरेगी ना, तो 12 चौक 48, ठीक है, 4.5 लाख 5 लाख रुपए आपके हर साल आपके अकाउंट में आने वाले, वो भी स्टार्टिंग, है ना। आप 2-4 महीने ट्रेनिंग करोगे, ट्रेनिंग पर भी आपको मिलेगा, फिर उसके बाद फिर तो बढ़ता जाता है साथ ही, उसका पे लेवल बढ़ता जाता है, तो हर साल तो आपका बढ़ेगा ही, है ना। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। बाकी आप ऊपर का जानते हैं, है ना। तो ये है, बट हमें अपनी नौकरी बिल्कुल शिद्दत से और ईमानदारी से करनी चाहिए। ये ऊपर नीचे का कुछ नहीं होता, ये सब भगवान देखता है भाई, बेस्ट चला जाता है ना। किसी का अगर हम गंदे तरीके से बुरे तरीके से खाएंगे तो फिर बुरी जगह लगेगा, है ना। आप सभी जानते हैं इस चीज को। तो हमें अगर हम अपनी शिद्दत से ईमानदारी का भी कमाएंगे ना, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो हमें ईमानदारी का ही खाना है भाई। और 40,000 आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी, बहुत अच्छी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लास्ट टाइम अगर मैं बात करूं तो 81 शिफ्ट हुई थी, 81, है ना। इससे आप पता लगा सकते हैं। इसीलिए गलती कम करना, नेगेटिव कम करना। इसका सिलेबस मैं जल्दी आपको बना दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सिलेबस के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।